मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून की बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अल सुबह बादल झलक पड़े। अब्र रहमत और तेज़ हवा ने गर्मी और हब्स की छुट्टी करा दी। शहर का मौसम खुशगवार। वसनपुरा, चौक नाखुदा और गिरदो नवाह में बादल बरसे। उमरदीन रोड, फैज़ बाग और गिरदो नवाह में भी अब्र रहमत। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियाँ और सड़कों पर पानी जमा हो गया। जेहलुम, गुलजात, वजीराबाद, मुरीद के समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान में सह फरीकी बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ इजलास में शिरकत। दुनिया के 3 अहम खित्तों के मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों मुल्कों के दरमियान मईशत और सरमायाकारी के शोबों में सह फरीकी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की मुलाकात आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर हुई। तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की भी मुलाकात। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। 650 नशिस्तों पर 4500 से जायद उम्मीदवार मैदान में। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन दारुल उलूम में अक्सरियत हासिल करने के लिए 326 नशिस्तें जीतना लाजिम। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात कबल वक्त हो रहे हैं। पोलिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 10 बजे तक जारी रहेगा। PTI की फवाद चौधरी से तनकीद रोकने की दरखास्त। लफ्जी गोलाबारी के बाद PTI क़यादत का साबिक रहनुमा PTI से राबता। असद कैसर और अली अमीन गंडापुर की फवाद चौधरी को खामोश कराने की कोशिशें। बानी PTI आज मुख्तलिफ धड़ों के अरकान से जेल में मुलाकात करेंगे। शानदाना गुलजार PTI में 3 धड़ों का दावा कर चुकी। रऊफ हसन कहते हैं, फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं, उनकी रुकनीयत 23 जून 2023 को मुअत्तल हो गई। बानी PTI से आज जेल में कौन कौन मुलाकात करेगा, एक न्यूज़ ने पता लगा लिया। आज बानी PTI से मुलाकात करूंगी। शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। शहरयार आफरीदी, जुनैद अकबर भी अडियाला जेल में बानी से मुलाकात करेंगे। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया। बानी PTI ने पार्टी में इख्तिलाफात पर 2 धड़ों को तलब किया है। कौमी और पंजाब असम्बली से इस्तीफे देना बड़ी गलती थी। PTI के साथ जो कुछ हुआ इसी वजह से हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI अगले 13 माह भी जेल से नहीं निकल सकते। मौजूदा निज़ाम उनकी रिहाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। 6 जजेस के खड़े हो जाने पर PTI को कुछ स्पेस मिली। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी। शिबली फराज में सलाहियत की कमी है। बैरिस्टर गौहर सियासत नहीं जानते। असद कैसर, परवेज़ इलाही और शाह महमूद किरदार अदा करें। जनरल बाजवा से मुलाकात के सबूत नहीं दे सकता, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने खुद उन बातों की तस्दीक की है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में बातचीत। कहा, जनरल बाजवा को तौसीह देने के बाद जून में पंजाब असम्बली और दिसंबर में विफाकी हुकूमत लेने की पेशकश हुई थी। ख्वाजा आसिफ खुद अंदरूनी बातें बताते हैं, लेकिन उन पर तनकीद करते हैं। मजीद बोले, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा PTI में वापसी के लिए बयानात दे रहे हैं। बानी PTI पाकिस्तान तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए पर कार्रवाई की मंजूरी से मुतालिक पंजाब काबीना की दस्तावेज़ात सामने आ गईं। दस्तावेज़ात के मुताबिक PTI लीडर साजिश के जरिए मौजूदा सूरत हाल को 1971 जैसा करार दे रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा गया। बैरिस्टर गौहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। बानी और अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बयानात, मीडिया टॉक पर कार्रवाइयाँ होंगी। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर मुकदमे बनेंगे। पाक बहरिया का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने
FN-6 मिसाइल फायर करने का मुजाहरा किया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बहरिया के ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट का ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। बंद करने का फैसला, सिंध गवर्नमेंट स्टील मिल्स चलाने के लिए नया प्लांट कायम करेगी। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार ने बता दिया। कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की 700 एकड़ के अलावा ज़मीन सनती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 10 बरस में स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। 7 अरब की गैस भी इस्तेमाल हुई। सियासी भर्तियाँ और मुलाजमीन को मुस्तकिल करना पाकिस्तान स्टील मिल्स को ले डूबा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद क्यों किया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके इत्तेहाद की जानिब से गैर मुनसिफाना टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर। गैर मुनसिफाना टैक्स के मामले पर अज़ नोटिस देने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तनख्वाहदार तबके पर आयद गैर मुनसिफाना टैक्स के संगीन मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। गैर फाल टैक्स दहिंदगान और गैर रस्मी शोबों पर टैक्स के नफाज के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के मुज़ाकरात। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के 20 किलो आटे का थैला 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि अब 20 किलो आटे का थैला 1880 रुपये की बजाय 1800 रुपये का फरोख्त होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं दोहरा टैक्स आइन की खिलाफवर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप जुम्मे से बंद कर देंगे। हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज़्यादा भी मुमकिन है। कराची में हीट स्ट्रोक से कई अमवात मशकूक हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 23 अमवात MS ने मुश्तबा करार दे दी। डॉक्टर जावेद कहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में अब तक जितनी भी अमवात रिपोर्ट की गई हैं वो मुश्तबा कहलाएंगी। तमाम अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया। इंचार्ज हीट स्ट्रोक वार्ड के मुताबिक अहले खाना से हासिल मालूमात के मुताबिक उन्हें गर्मी लगी। यकीन के साथ नहीं कहा जा सका कि तमाम अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। कराची में जराइम की वारदातें ना थम सकीं। करीमाबाद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। SSP सेंट्रल का कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग है या डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ मलीर मेमन गोट से इरफान नामी शख्स की गला कटी लाश मिलने का केस हल हो गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।